नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं शैलेंद्र वेद कुमार दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। और आपका शिफा दवा खाने में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का जो वीडियो है और आज का टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। और दोस्तों आप मेरा टाइटल देख के समझ गए हैं कि वीडियो में आज किस पर्पज से बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का क्या पर्पज है। दोस्तों लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, सवाल किए हैं कि वैद जी हम दुनिया भर की दवा खा चुके हैं, दुनिया भर की दवा खा रहे हैं पर हमें कोई फायदा नहीं लगता टाइमिंग में और स्टैंडिंग में। अगर हम दवा खाते रहते हैं तो हमें फायदा लगता है और जैसे हम दवाई छोड़ते हैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए हमें फायदा लगना बंद हो जाता है। अगर दवाई खाएंगे तो फायदा लगेगा, अगर दवाई छोड़ देंगे तो हमें फायदा नहीं लगेगा। फायदा यानी कि लगता ही नहीं है और हमारी समस्या जो पहले ऐसे हो जाती है। तो दोस्तों जो नौजवान हैं जो वीडियो में सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं कि वैद जी आप अपनी बारे में बताएं या अपनी दवा के बारे में बताएं। तो दोस्तों जो हमारी जो दवा होती है वो प्योर आयुर्वेदिक होती है और देसी जड़ी बूटी से बनी होती है। हम अपनी दवा को खुद अपने दवा खाने पर तैयार करते हैं, कूट कर, पीस कर, उनकी गोलियां बनाकर, पाउडर बनाकर दोस्तों हम खुद तैयार करते हैं। और हमारी दवा के अंदर दोस्तों ना तो कोई एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक और ना ही वो केमिकल की मिलावट होती है। हमारी जो दवाई होती है वो प्योर आयुर्वेदिक होती है दोस्तों, क्योंकि जो जड़ी बूटियां हैं हम खुद कलेक्ट करते हैं पहाड़ों में जाकर। दोस्तों आपको सही से परहेज करना होता है तभी हमारी दवा काम करती है। आपको दूसरे हकीमों की, वैद्यों की, डॉक्टरों की दवा क्यों काम नहीं करती है, उसकी भी दोस्तों एक वजह है। वजह क्या होती है, एक दो जो हकीम होते हैं या वैद्य होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो आपको सही प्रॉपर तरीके से दवा नहीं दे पाते। वो दवा आपको कुछ ना कुछ दवा लगा देते हैं आपको दोस्तों। और दूसरी बात दोस्तों, उनको सिर्फ अपने पैसे बनाने से मतलब होता है। वो सिर्फ अपने पैसे बनाते हैं, उनको ये मतलब नहीं होता कि मरीज को आराम लगा या नहीं लगा, लगेगा या नहीं लगेगा। दोस्तों सबसे पहला कारण तो यही होता है कि मरीज को सही से दवा नहीं दे पाना। और दोस्तों गुप्त रोग में जो दूसरा जो कारण है, जो दूसरी जो वजह है, सबसे बड़ी वजह जो ये होती है, गुप्त रोग में सबसे पहले मालूमात किया जाता है कि मरीज के मसाने में गर्मी तो नहीं आ गई है बहुत ज्यादा, पेट बहुत ज्यादा खराब तो नहीं रहता है उसका, ठीक है, उसका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है। अगर ये है, अगर पेट खराब रहता है, गैस बनती है, वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो दोस्तों उसको आपको वेट लॉस की दवा लगानी पड़ेगी, तभी दवा वो काम करेगी, अन्यथा वो दवा काम नहीं करेगी। दोस्तों यही कारण होता है कि आपको हकीमों की, वैद्यों की, डॉक्टरों की दवा काम नहीं करती है, ना ही फायदा करती है, ना फायदा लगता है। फायदा क्यों नहीं लगता, जो मैं आपको ये 2 कारण बताए हैं। दोस्तों हम अपने दवा खाने पे जो मरीज को बुलाते हैं, मरीज से मालूमात करते हैं पूरी तरह, उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं, उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है, उसकी उम्र के बारे में कि उम्र कितनी है उसके मसाने में गर्मी तो नहीं आ गई है, ठीक है, उसका पेशाब का कलर कैसा है, उसका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, उसके पेट में गैस तो नहीं बनती, उसका पेट ज्यादा खराब तो नहीं रहता, तभी दोस्तों हम दवा देते हैं, तभी हमारी दवा दोस्तों काम करती है। दोस्तों हम गारंटी देते हैं गुप्त रोग को ठीक करने की, क्योंकि दोस्तों हमारी जो दवा है तभी काम करेगी जब मरीज परहेज करेगा। और दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, हम बहुत मरीजों को दवा दे चुके हैं, हमें याद भी नहीं है कि कितने मरीज हमसे दवा ले जा चुके हैं, क्या हजार मरीज हमसे ठीक हो जा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों हमें अपनी दवा भरोसा होता है और भगवान पर भरोसा होता है। दोस्तों 3 महीने का कोर्स होता है हमारे यहाँ। होता क्या है, मरीज जो कोर्स है वो पूरा मुकम्मल नहीं करते हैं। जैसे ऑनलाइन वाले होते हैं मरीज, होते क्या है, वो 1 महीने की दवा मंगा लेते हैं, 1 महीने की दवा खाते हैं, उनको फायदा लग जाता है, उसके बाद वो दवा नहीं मंगाते, सोचते हैं हमें आराम लग गया, हम ठीक हो गए। पर दोस्तों वो अपना कोर्स पूरा करें। ऑनलाइन वालों के लिए तो मैं जरूर कहूंगा कि वो अपना कोर्स पूरा करें, दवाई मंगाएं, क्योंकि दोस्तों कोर्स पूरा करोगे तो तभी वो आपको फायदा करेगी। अगर आप सही तरीके से अपना कोर्स पूरा करते हैं, सही तरीके से परहेज करते हैं, तो मेरी दवा 110% दोस्तों आपको आराम करेंगी और आप ठीक हो जाओगे। मैं गारंटी देता हूँ गुप्त रोग को ठीक करने की। मैं अपने पर्चे पे लिख कर दूंगा आपको, पर्चे पे जब लिख के दूंगा जब आप सही तरीके से परहेज करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ कई हजार मरीज ठीक हो चुके हैं, 2-4 मरीज ऐसे भी आए हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने ना तो सही तरीके से परहेज किया
और ना सही तरीके से दवाई खाई तो दोस्तों उनको आराम भी नहीं लगा। अगर वो सही तरीके से दवाई खाओगे, आप सही तरीके से परहेज करोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप 110% ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों जो ऑनलाइन वाले हैं उनसे तो मैं यही कहना चाहूंगा, उनसे यही गुजारिश है मेरी कि एक बार आप दवा खाने पे जरूर आए, अपने बारे में बताएं और अपने नब्ज चेक कराएं, क्योंकि नब्ज चेक करेंगे दोस्तों हम आपको दवाई देंगे उसी प्रकार की जिसको आपको जरूरत है। होता क्या है, ऑनलाइन वाले सोचते हैं हम तो दूर रहते हैं, उससे ज्यादा तो हमारा किराया लग जाएगा, वहां जाएंगे हम। तो दोस्तों ये बात तो ठीक है, सोचते हैं वो। और मैं फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आप अपना जो कोर्स है मुकम्मल पूरा करें और हमारे दवाखाने में जरूर आए। दोस्तों एक बार आप मुझे सेवा का मौका जरूर दें, मैं गारंटी देता हूं आपको ठीक करने की। दोस्तों जो कोर्स होता है वो 2 से 3 महीने कोर्स होता है। आप 1 महीने की दवा आप हमसे ऑनलाइन मंगा लें कि आप दोस्तों हमसे 1 महीने की दवा ले जाएं और आप दवा खाएं। आपको 1 महीने के अंदर ही रिजल्ट मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा कि हमारी दवा के अंदर क्या रिजल्ट है, हमारी दवा का कितना फायदा है। उसके बाद आप अपना कोर्स पूरा कर लें। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप एक बार मुझे सेवा का मौका जरूर दें। दोस्तों मेरे पास ऐसे ऐसे मरीज में आए हैं जो कहते हैं कि वैद्य जी जिंदगी में कभी हमारा पेनिस, समझ रहे हैं आप, या लिंग कह सकते हैं, हिंदी भाषा में पेनिस कह सकते हैं, कि हमारा जिंदगी में कभी स्टैंड ही नहीं हुआ, हमें तनाव नहीं आया। तो दोस्तों उन्होंने हमारी दवा खाने की दवा खाई है, सिफा दवा खाने का कोर्स पूरा करा उन्होंने। दोस्तों क्या ये मरीज की कंडीशन के ऊपर मरीज की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका कोर्स 2 महीने चलेगा या 3 महीने चलेगा। क्योंकि कुछ कंडीशन जो ज्यादा खराब होती है तो उनका कोर्स 3 महीने चलता है, जिनकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी सही है उनका 2 महीने चलता है। तो दोस्तों वो ठीक हुए और वो खुशी खुशी हमें इनाम देके भी गए कि वो ठीक हो गए। अगर आप दुनिया भर की दवा खा चुके हैं और परेशान है, आपको कोई फायदा नहीं लग रहा, हमसे फोन करके कहते हैं मरीज कि वैद्य जी हम तो दुनिया भर की दवा खा चुके हैं, बहुत दवा खा चुके हैं, हमें कोई फायदा नहीं लगता, लास्ट बार हम तो आपकी दवा खा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप मेरे दवा खाने पे आए और मुकम्मल कोर्स करें और मुकम्मल परहेज करें। मैं आपको गारंटी लिख के दूंगा ठीक करने की। दोस्तों परहेज करना आपके हाथ में है, ठीक करना मेरे हाथ में, और शिफा देना ऊपर वाले के हाथ में है। दोस्तों शिफा भी जब मिलता है जब मरीज सही से दवा खाता है, सही से परहेज करता है। दोस्तों कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो शर्माते हैं, हमसे बात तो करते हैं कि फिर अपनी बीमारी के बारे में छुपाते हैं, बाद में कहते हैं कि वैद्य जी मुझे शर्म आ रही थी, मैं बता नहीं पाया। तो भैया शर्माने वाली कोई बात नहीं है, आप हमें बताएं। देखो आप जब तक हमें नहीं बताएंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि आपको बीमारी है क्या। गुप्त रोग कहते हैं, गुप्त रोग में बहुत सारी बीमारी है, जैसे टाइमिंग 0 हो जाना, चिपचिपा पानी जाना, पेनिस में टेढ़ापन आ जाना, केले जैसे आकार का हो जाना, ठीक है, दांत का गिरना, ठीक है, और पेनिस का छोटा हो जाना। तो बहुत सारी समस्या होती है। अब होता क्या, मरीज क्या कहते हैं कि हमें गुप्त रोग हो गया। भैया गुप्त रोग में ये तो बताइए समस्या क्या हो रही है आपको। बहुत से मरीज कहते हैं वैद्य जी हमने शर्म के मारे नहीं बताया, हमको तो हाथ भी गिरती है। वो हमें बार जब 1 महीने दवा खा लेते ना, कहते वैद्य जी हमने नहीं बताया। भैया हम मुझे जरूर बता करो। अगर आप नहीं बता सकते, शर्माते हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपनी ऑडियो क्लिप भेजिए, आप मेरे को मैसेज करिए। दोस्तों मैं उसका आपको जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है गुप्त रोग में, तो दोस्तों आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप मेरे को अपनी ऑडियो क्लिप भेज सकते हैं। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ मरीजों के कॉल आते हैं मेरे पास, कहते हैं वैद्य जी हम तो मरने के लिए जा रहे हैं। भैया ऐसा काम मत करो, जब मरो आपने गलती की है, ठीक है, हर गलती का सुधार है। देखो ऊपर वाले ने, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, ठीक है, या वाहिगुरु, मैं सभी को मैं कहना चाहता हूं, ऊपर वाले ने हर बीमारी का इलाज बताया भी है और बनाया भी है। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ना हो। तो बड़े भाई मैं यही कहना चाहूंगा, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, नौजवान हैं, दोस्त हैं, मेरे जो भी हैं, ठीक है, आप ऐसा कदम न उठाएं। अगर आप मर्द से नामर्द बन चुके हैं, नापुस्तक बन चुके हैं, आप शादी के लायक नहीं हैं, तो एक बार आप हमारे दवाखाने पर आए, शिफा दवाखाने पर आए और अपना मुकम्मल इलाज कराएं। मैं गारंटी दूंगा आपको ठीक करने की।
पर फिर वही मैं कहूंगा कि मेरी गारंटी तब होगी जब आप परहेज करेंगे। क्योंकि दोस्तों परहेज होता क्या है ये तो मैं आपको जब बताऊंगा जब आप दवाई लेने आएंगे। क्योंकि परहेज ऐसे बताया नहीं जाता है, दवाई लेने पर ही परहेज बताया जाता है। और परहेज क्या है दोस्तों, परहेज ऐसा भी नहीं है कि आप सोचोगे बहुत बड़ा वैदिक परहेज बता देंगे। तो दोस्तों आप दवाई खाइए, आपको मैं निश्चिंत होकर दवाई खाइए। आप मेरे दवा खाने पे जरूर आए, एक बार आप मुझे सेवा का मौका जरूर दें। दोस्तों मिलूंगा एक अगली नई वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप मुझे आज्ञा दीजिए।